और फिर मैंने सोचा चलो कभी टाइम आएगा तो जवाब दे दूँगा, बट दे देता हूँ आपका जवाब। आपने क्वेश्चन किया था कि इनसाइड कैंडल पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और इंगल्फिंग पे। तो इनसाइड कैंडल पे और इंगल्फिंग में लोग ट्रेड तो करते हैं, बट एक्चुअली उसको करना कहाँ चाहिए? आपने इतना तो जरूर सुना होगा कि बाजार में अगर इनसाइड कैंडल बनाया है, ठीक है, मान लो कि इनसाइड कैंडल बनी है, तो लोग बोलते हैं कि बॉटम पे बनता है, ठीक है। अब कैसे पता हो कि उसका बॉटम पॉइंट है? वो तो ऑप्शन चेंज बताएगा बॉटम पे कहाँ पे है। हाँ ठीक है, ऑप्शन से तो बात की बात है ना। अब कैसे बताओ कि स्टॉक का बॉटम पॉइंट है कि या किसी भी इंडेक्स का ही बॉटम पॉइंट है? कैसे उसको वो डिमांड जोन से या तो पता करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस से पता चलेगा। नहीं नहीं पता नहीं चलता है। बाजार गिरता रहेगा, आप कैसे मालूम करोगे क्या इसका ऑलरेडी बॉटम पॉइंट? वही डिमांड जोन ही बता पाएगा फिर। एक्चुअली डिपेंड वहाँ पे करता है कि आप किस टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हो। आप आवरली ट्रेड कर रहे हो, कि DIT ट्रेड कर रहे हो, कि WIT ट्रेड कर रहे हो, कि MIT ट्रेड कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप किस टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हो। अब सपोज मान लो कि आप वीकली ट्रेड कर रहे हो या सपोज मान लो कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। तो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ऑप्शन चेन में 300 पे सपोर्ट था। तीसरी कंफर्मेशन की बात बता रहा हूँ। अभी तो आप 2 कंफर्मेशन में ट्रेड कर रहे थे ना, अब तीसरी कंफर्मेशन की बात बता रहा हूँ। अगर तीसरी कंफर्मेशन हो जाए तो समझो कि वो तो बूस्टर ट्रेड है, उसको क्या बोल सकते हैं, बूस्टर ट्रेड। माने उससे कुछ तगड़ा हो ही नहीं सकता है, वो बूस्टर की तरफ भागेगा, गोली की तरफ भागेगा वो। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है कि मेरे को 22,300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी मेरे को ऑप्शन चेन बोल रहा है कि इसका यू कैन बाई सी 270, ठीक है, और सेम उसी पॉइंट पे मेरे को डिमांड जोन है। अब सपोर्टेड मान लो कि यहाँ पे एक लेवल से ऐसे, ठीक है। अब प्राइस इन केस यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है, ये पॉइंट है 270 का, मान लो कि ये 22,270 का लेवल से, और मार्केट का ये क्या है, ई वो ए से, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी है, ठीक है। अब मार्केट इस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट कर रहा है, आप हिट करने दो उसको, वहाँ पे ट्रेड मत लो, हिट करने दो। टाइम फ्रेम कितना है, 1 आवर का, चेंज कर दो टाइम फ्रेम को, आ जाओ 10 मिनट पे, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या लेके आ जाओगे, और इस प्राइस को इस जोन के अंदर डीप इंटर करने दो, ठीक है, इंटर करने दो, ठीक है। और इंटर करने के बाद 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ और उसको चेंज करना है 10 मिनट और 15 मिनट पे, हमारा 10 मिनट का कैंडल बन गया, ठीक है। फिर अब 15 मिनट लगा के देखेंगे, और अगर इस बॉटम पे इंगल्फिंग ऐसे, सॉरी सपोर्टेड मान लो कि ये एक रेड कैंडल बना, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे क्या कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनेगी एक, ठीक है। और उसके बाद इसको सिर्फ बाजार यहाँ से इसको इंगल्फ कर रहा है, ठीक है, माने अब इसके ऊपर आप ट्रेड लो। जैसे इस हाई को प्राइस कैंडल पर नंबर क्लोज हो गया, ये जैसे कि यहाँ से नीचे आ, हाँ, एक कैंडल को क्लोज होने दीजिए, ठीक है। अगला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए। हाँ, इसको ग्रीन में लिख देते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम, हाँ 10 मिनट या 15 मिनट, ये रेड है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, दोनों में गैप है। अब एक कैंडल इसको पूरा इंगल्फ कर देना चाहिए, कम से कम 70% बॉडी को इंगल्फ होना चाहिए, ठीक है। इसका रेड का नहीं, हाँ रेड का, ग्रीन कैंडल कवर करेगा, ठीक है। अब एक कैंडल को भी क्लोज होने देंगे, ठीक है। अब ये तीसरी कैंडल बनेगी, ठीक है, और जैसे ही इस हाई को क्रॉस करेगा तो यहीं पे हम एंट्री लेंगे, और इसके नीचे मेरा होगा ऐसे, और टारगेट यहाँ से दोगुना देखना होगा, क्योंकि ये बूस्टर डोज वाला ट्रेड है, इसको बोलते हैं बूस्टर डोज, ठीक है, बूस्टर ट्रेड है ये, ठीक है, बहुत पावरफुल ट्रेड होके भी हमारे पास 3 कंफर्मेशन है, और यहीं पे एक इनसाइड कैंडल सपोर्ट मान लो कि इंगल्फिंग नहीं बनता है, इनसाइड बन जाता है। और इसे इनसाइड कैसे बनेगा, अब एक रेड कैंडल बनेगी, इनसाइड कैंडल बनने का एक रीजन होता है, ठीक है ना। इनसाइड छोटा बेस कैंडल बनेगा, उसको इनसाइड नहीं मानेंगे, डोजी को भी लोग इनसाइड बोलते हैं, बट एक्चुअली वो होता नहीं है, ठीक है। अब सपोर्टेड मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे रेड कैंडल बना, ठीक है, और ये सपोर्टेड थोड़ा सा इसका पोंछी निकला हुआ है। अगला जो कैंडल है एकदम सेम इसी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके क्लोजिंग है, छोटी सी कैंडल्स, बट ये ध्यान देनी चाहिए कि लो को क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगली वाली कैंडल अगर लो को बराबर को भी आ गया, सेम लेवल पे आ गया, मतलब इक्वल हो गया, फिर भी इनसाइड नहीं है। इनसाइड कैंडल का मतलब ही होता है कि जहाँ से ओपन हुआ ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, उसके नीचे पूंछ नहीं निकलनी चाहिए अगली कैंडल के। हाँ, अगर पूंछ निकली भी है, उसकी वीक निकली भी है, तो प्रीवियस जो कैंडल्स है
उसको लो को क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब एक कैंडल क्लोज हो गया, अब जैसे ही इसको हाई को क्रॉस करेगा यहाँ पे एंट्री लेंगे, यानी ऑप्शन चेंज अलाउ कर रहा है, डिमांड जोन अलाउ कर रहा है। अगर उस जोन के अंदर ये दो कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो क्या देखना है, सोने पे सुहागा वाला ट्रेड हो जाएगा। सब घर द्वार बेच दो। इसका ऐसे भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि उस वो जो बड़ी कैंडल रेड वाली है उसके नीचे ही ऐसा लगाएंगे सीधा। इसको बोलते हैं ऐसा अपॉर्चुनिटी कब कब मिलता है? इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बार मिलता है। बहुत बार वही हुआ, ये 180 डिग्री वाला स्क्रीन लगाना होगा, देखते रहेंगे हम लोग। पूरा ट्रेड जो है ना, अगर ऐसा ट्रेड मिलेगा पूरा 180 डिग्री पे घूम जाएगा, हाँ। समझ गया, पूरी 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा ट्रेड, कुछ भी होगा मार्केट सीधा अगेंस्ट हो जाएगा बाजार। वहाँ पे आपका रजिस्टर उसे काम नहीं करेगा, वो सब तोड़ देगा। सब तोड़ फाड़ कर रख देगा, बराबर कर देगा। डायरेक्ट रॉकेट। तो इसको क्या बोलते हैं, बूस्टर ट्रेड बोलते हैं। मतलब ऑप्शन चेन भी, इनसाइड जोन भी, और आपका ये इंगल्फिंग। हाँ इंगल्फिंग। ये तीनों का मतलब, ये तीनों फिर वहाँ पे तीनों काम करेगा। अच्छा, निफ्टी में इंगल्फिंग देखने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट, 1 आवर ही 15 मिनट में? नहीं, आप कि 10 मिनट का? डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हो। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे आप हैं 15 मिनट देखो ना, 15 मिनट। 15 मिनट 10 मिनट, वो भी जोन के अंदर होना या चाहिए। 10 मिनट का भी ट्रेड, 10 मिनट में भी ज़्यादा इंगल्फिंग बनता है अक्सर, वो काम करता है, मैंने देखा है अक्सर। हाँ हाँ, पर 10 मिनट इसमें ट्रेडिंग भी 10 मिनट काम चार्ट है ही नहीं, खुलता नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं ना 10 मिनट का। 15 मिनट जेरोधा में है, जेरोधा का 10 मिनट में काम करता है। तो कहीं भी देख सकते हैं, ब्रोकर पे कहीं भी देख सकते हैं। हो गया।